हेलो स्टूडेंट्स, डबल कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक्स सेकंड वीडियो में आपका स्वागत। सिस्टम ऑफ कोनिक्स हैविंग डबल कॉन्टैक्ट विथ अ कोनिक एट द एंड्स ऑफ ए कॉमन कॉर्ड। बोर्ड पे मैंने मैटर लिख दिया है पहले, इससे टाइम मेरा बचता है स्टार्ट में। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिए, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। यह एक तथ्य है, इस तथ्य पर आधारित ये तथ्य है। This is a fact and this is deduced from this. Let s equal to 0 be a conic. Let u equal to 0 and v equal to 0 be two straight lines. Clearly, any point which satisfies s equal to 0, u equal to 0, v equal to 0 will necessarily satisfy s plus lambda uv equal to 0 for arbitrary lambda. इसमें क्या समझना है? u0, v0, s0, 0 बराबर 0 संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। thus s प्लस लेमडा uv इक्वल टू 0 विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये जो कोनिक है वो इन तीनों के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला कोनिक है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन देखो, 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमने दिखा रखे हैं। ये कोनिक है s इक्वल टू 0, ये लाइन है u इक्वल टू 0, ये लाइन है v इक्वल टू 0, 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसी को देखो चेंज किया गया है कि अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, संपाती रेखाएं हो जाएं, ये दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक हो जाएं, तब क्या है, क्या घटना घटेगी? तब इस टाइप का जो कोनिक होगा वो दो ही पॉइंट से होकर जाएगा ना, इन 2 पॉइंट से। और ये 2 पॉइंट क्या हैं? इस कॉमन कार्ड के सिरे हैं ये। दीज आर कॉमन पॉइंट्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड है। नाउ इफ द लाइन्स u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट, संपाती, देन द 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रिड्यूस टू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ईच रिपीटेड ट्वाइस। thus s प्लस लेमडा uv, v को भी हमने u कर दिया, लाइंस को कोइंसिडेंट करना है। u माने u स्क्वायर, s प्लस लेमडा u स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज डबल कॉन्टैक्ट विथ द कोनिक s इक्वल टू 0 एट द एंड्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड u इक्वल टू 0। सी दिस फिगर, दिस इज द कोनिक s इक्वल टू 0, ये u इक्वल टू 0। इस कॉर्ड के सिरों पर डबल कॉन्टैक्ट माने कॉन्टैक्ट रखने वाले कोनिक का इक्वेशन s प्लस लेमडा u स्क्वायर बराबर 0 होगा। दिस विल बी द कोनिक। इस कोनिक का कॉर्ड और इस कोनिक का कॉर्ड कॉमन है, इसीलिए इस कॉर्ड को बार बार कॉमन कॉर्ड लिखा पढ़ा बोला जा रहा है। ये इसकी थियरी है। तो वी गेट ए फार्मूला। अगर हमें s इक्वल टू 0 कोनिक दिया हुआ है और u इक्वल टू 0 कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस कोनिक के साथ इस कॉर्ड के सिरों पर डबल कॉन्टैक्ट रखने वाले कोनिक का इक्वेशन बताओ, तो हम लिख देंगे s प्लस लेमडा u स्क्वायर बराबर 0। इसमें लेमडा एक अननोन है, इसलिए ये क्रियाक्रम करने के लिए कोई कंडीशन और चाहिए ना, तभी तो लेमडा की वैल्यू निकलेगी। तो आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। इसके पहले वीडियो में एक एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, उसी क्रम में नंबरिंग करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2 नंबर डालेंगे। बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिहाज से, जहाँ भी ये चीज़ सिलेबस में होगा। डबल कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक्स हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, तो जहाँ भी होगा वहाँ के लोग आनंद लें, जहाँ नहीं है वो भी देख लेंगे वीडियो, तो क्या बिगड़ेगा उनका। कोई ऐसी चीज़ तो पढ़ाई नहीं जा रही है, कोनिक्स की बातचीत की जा रही है। इक्वेशन टू द सर्किल, equation to the circle having double contact with the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 at the ends of a at the ends of a
लेटस रेक्टम। एलिप्स के पास दो नाभियां होती हैं तो दो नाभि लंब होंगे, दो फोसाई होते हैं इसलिए दो लेटस रेक्टम होंगे। ऑफ अ लेटस रेक्टम इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ae³ x इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस e⁴। इलिप्स के लिए e की वैल्यू 1 से कम होती है, आपको पता है। ये सेंटर है, यही ओरिजिन भी होता है। एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस फोकस को हम ले रहे हैं, इस पर हमने लेटस रेक्टम बना दिया L और L डैश, ठीक। इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम ही है, AE,0। तो इस लेटस रेक्टम के सिरों पर डबल कॉन्टैक्ट रखने वाला सर्किल चाहिए, डबल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाला सर्किल चाहिए। ओए कहाँ जा रहा है? हाँ, अभी फिगर ठीक नहीं बना है इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है। सर्किल पूरा बनेगा ही नहीं, फिगर ठीक नहीं, नाप तोल के हर चीज़ बनता है। तो एक आइडिया बता दिया आपको कि ऐसा सर्किल निकालिए जो यहाँ पे कांटेक्ट रखे, इसके साथ यहाँ पर भी डबल कांटेक्ट रखे, एक कांटेक्ट यहाँ, एक कांटेक्ट यहाँ। गिवन कोनिक को हम डिनोट कर दे रहे हैं S इक्वल टू 0 से, तो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि जो रिजल्ट लाना है देखो उसमें बी नहीं है, ए है और ई है, इसलिए बी को पहले ही हटा दिया हमने। इक्वल्स -1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गया कोनिक का S इक्वल टू 0। अब लेटस रेक्टम का इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम LL dash is x equal to AE, that is U, x minus AE equals to 0। अब वही जो थियरी अभी आप पढ़ाए थे वही इम्पोज करिए। Thus the conic having double contact with S equal to 0 at the ends of U equal to 0 and the ends of the chord U equal to 0 is S plus lambda U square equal to 0, that is x square upon a square plus y square upon a square into 1 minus e square minus 1। ये तो हो गया s प्लस लैम्डा इंटू u माने x माइनस ए ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस कोनिक में एक गुण भी डालना है कि ये सर्किल हो। तो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन तब होता है जब उसमें x इंटू वाई का टर्म ना हो और x स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल हो। ये सब आप जानते हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन करते चलिए। implies that
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का टर्म लिखिए, फिर एक्स इंटू वाई तो है ही नहीं है, वाई स्क्वायर का टर्म लिखिए, फिर एक्स लिखिए, ऐसी मतलब क्रम से लिखिए जैसे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लिखा जाता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स फिर वाई फिर कांस्टेंट, implies that 1 upon a square plus lambda multiplied by x square plus y square अकेला है, y square upon a square into 1 minus e square। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी है, माइनस 2ae lambda into x, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा, ये बचा, प्लस लेमडा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर डाले थे हम लोग, पता नहीं, देखो जब भूल जाए कि नंबर नहीं डाले थे तो फिर हम ऐसे करने लगते हैं, R1 डाल दो। If it represents a circle, if it represents a circle, then coefficient of x square equal to coefficient of y square। पहली शर्त, coefficient of x y must be 0। तो ये तो है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। That is 1 upon a square plus lambda equal to 1 upon a square into 1 minus e square। This implies that lambda की वैल्यू निकाल, 1 upon a square into 1 minus e square minus 1 upon a square equals to LCM लिया, a square into 1 minus e square, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। एंड तो यहाँ पे लेमडा रख देंगे, और यहाँ पे लेमडा रखना है तो पूरा इसका मान ही चलो निकाल लेते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, वाह भाई, इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन R1 we get the required circle। Putting these values in R1 we get, आराम से देख लीजिए, पूरा समझ में आपके आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लिखूँ, ऐसे पढ़ाऊँ, ऐसे बोलूँ कि आपके समझ में आए। ओए लो, उसको तुमने मिटा दिया। चलो, हमको ध्यान है। ध्यान क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का टर्म तो बिल्कुल लेमडा फ्री था, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 2ae लेमडा एक्स। यही ध्यान देना है, बस यही याद आ रहा है, यही है ये माइनस 2ae लेमडा एक्स और प्लस
लेमडा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू लेमडा और -1 इक्वल्स टू 0। इन्हीं में लेमडा की वैल्यू सब रखिए। लेमडा की वैल्यू ये है ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ भी ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब क्या करें बताइए, इसी से मल्टीप्लाई कर दें सब में ना। मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, we get x square plus y square minus 2a e cube x plus a square e to the power 4 ना minus a square 1 minus e square equals to 0। तो जैसा कि रिजल्ट की डिमांड है, ये 3 टर्म बाएं रहेंगे, बाकी सब दाहिने जाएंगे। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a e क्यूब इंटू एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर 4। फाइनल स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a e क्यूब इंटू एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 4 विच इज द रिक्वायर्ड सर्किल, विच रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड सर्किल। ये था, समझ में बात आ गई ना। तो ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। हर एग्जाम्पल में बस यही होगा, हर एग्जाम्पल में यही होगा। एक कोनिक दिया रहेगा s इक्वल टू 0, एक कॉर्ड दिया रहेगा चाहे जिस रूप में दिया रहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष, u इक्वल टू 0। इस कार्ड के सिरों पर कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट, डबल कॉन्टैक्ट रखने वाले इसके साथ कोनिक का इक्वेशन होगा s प्लस लेमडा u स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें एक अननोन है ना, लेमडा एक अननोन है, तो इसको रिमूव करने के लिए कोई एक कंडीशन भी दी रहेगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या दिया था कि दिस कोनिक मस्ट बी सर्किल, हो गया कंडीशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे ही कोई ना कोई कंडीशन दी रहेगी। तो इस प्रकार से आंसर s प्लस लेमडा u स्क्वायर बराबर 0 निकल आएगा। इसी फार्मूले पर बेस्ड हम लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में अब एग्जाम्पल ना उठाऊं, क्योंकि अब कोई एग्जाम्पल उठाएंगे हैवी एग्जाम्पल हैं सब, वीडियो साइज बहुत बढ़ जाएगी और अभी वीडियो साइज बहुत छोटी है। चलो एक वीडियो थोड़ी छोटी सही, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं। डबल कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक्स, सिस्टम ऑफ कोनिक्स, कहीं तो सिलेबस में किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिखा सिस्टम ऑफ कोनिक्स। अब सिस्टम ऑफ कोनिक्स में दो सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, एक कन्फोकल सिस्टम और एक ये डबल कॉन्टैक्ट वाला सिस्टम। तो कहीं कहीं जो है ये डबल कॉन्टैक्ट वाला सिलेबस में नहीं है, तो अब इस वीडियो को तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे होंगे, तो जिनके यहाँ सिलेबस में है वो लोग एंजॉय करें, जिनके यहाँ नहीं है वो लोग भी एंजॉय करें। वीडियो देखने वाले बच्चों हमेशा ध्यान रखो, सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। YouTube पर आप मेरी वीडियो या किसी भी और दूसरे टीचर की वीडियो आप खोज रहे हैं, देख रहे हैं, कोई टॉपिक खोज के देख रहे हैं, तो अब उस टॉपिक को आपने टाइप किया, कुछ खुल के सामने आया, तो देख लो कि वही चीज़ है कि नहीं है, ये आपके मतलब की चीज़ है कि नहीं, आपके सिलेबस में है कि नहीं है, तभी उस वीडियो को देखो, सीखो। अन्यथा क्या ज़रूरत है, देखने हो तो तुम सब देखो, लेकिन तुम्हारी पहली ज़रूरत क्या है? पाठ्यक्रम, सिलेबस पूरा होना चाहिए, उसका तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। बकिया तो जीवन भर तुम देखते रहो, सीखते रहो, इसका कोई अंत थोड़ी है।
तो बहुत सावधानी इस पे रखा करो। सिलेबस तो पता ही होना चाहिए। अब देखिए, मैं अपनी बात करूं तो आप ये ना कहिएगा मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, बड़ाई कर रहा हूं। मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि आप भी ऐसा करें। अनसॉल्व्ड पेपर और सिलेबस ये हमेशा हमारे पढ़ने के अड्डे पर हमेशा एकदम सामने रखा रहता था, खोजना ना पड़े हमको। अनसॉल्व्ड पेपर्स देखते रहने से ये पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रायः आते हैं, उनकी बारंबारता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। चूंकि आप तो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का देखते हो अनसॉल्व्ड, हम लोग टीचर हैं, हम लोग बहुत यूनिवर्सिटी का देखते हैं। हम तो 12-14 यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व्ड रखते हैं अपने पास। किसी यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन अल्टरनेटली बराबर आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में देख रहा है वो एक को बार नहीं पूछा गया है पिछले 10 वर्षों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी के लिए वो सवाल बेकार है, ये एक पैटर्न बन जाता है। हायर एजुकेशन में पैटर्न बन जाता है, और चालाक बच्चा, अधिक नंबर उठाने वाला बच्चा इन पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। जिसका दिमाग ऑब्जर्व कर ले वो एकदम एग्जाम से पहले समझ में आता है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा। देखो, नॉलेज प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, इसका कोई एंड नहीं होता, लेकिन आपको एक परीक्षा के दौर से होकर गुजरना है। उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले आने हैं, वो आपके मार्कशीट पे प्रिंट होगा और वो जीवन भर प्रिंट रहेगा। वही आपका करियर, उसी से आप आके जाएंगे, असेस किए जाएंगे। इसलिए मार्कशीट को रिच बनाने के लिए तो आपको स्ट्रेटजी, साउंड मजबूत स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। और सिलेबस आपके बगल में होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए सिलेबस क्या है। तमाम बच्चे, मुझे मालूम, मैं टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, तमाम बच्चे पढ़े जा रहे हैं। कोचिंग में गए वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, क्लास में गए वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें सिलेबस ही नहीं मालूम है। एग्ज़ाम देने के दिन तक उन्हें सिलेबस नहीं मालूम, उन्हें मालूम ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस की जानकारी मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।